हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत करता हूं नेक्स्ट वीक के फोरकास्ट में, जो कि हमारा रहेगा 23 से लेके 27 जून तक। जो कि आपको हमारे वीडियो से पता चलेंगे कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड किस तरह से मोमेंटम दे सकता है और उसके साथ साथ की लेवल्स कौन से होंगे जो कि आप बाइंग और सेलिंग दोनों साइड के ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। तो एंड तक जरूर बने रहना। और अगर हमारा चैनल पे आप नए होंगे तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो लास्ट वीक का अगर वीडियो आपने देखा नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप एक बार चेक करना कि प्राइजेस किस तरह से मोमेंटम दे सकती है। ये लेवल्स ऑलरेडी हमने बताए थे, उसी तरह से प्राइजेस ने एक अच्छा मूवमेंट हमें दिया है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है लेकिन प्राइजेस अपने डायरेक्शन में आई हुई है। तो थोड़ा सा लास्ट वीक का हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जो एक्सप्लेनेशन किया था वो थोड़ा सा हम जान लेंगे, जो कि एक अच्छा लेवल्स थे हमारे पास। क्योंकि प्रीवियस उस वीक में यहाँ पे लो बनाया, यहाँ पे हाई बनाया, ठीक है। तो हमारा लोअर लो और हाई, एक हमारे पास स्विंग लो और स्विंग हाई निकल के आ गया। तो ये हमारा एक पूरा मोमेंटम हुआ। उसके बाद प्राइजेस ने एक रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट के बाद ये जगह पे उसने सपोर्ट बनाया था, वो वहां पे इंडस्टमेंट बनाया। उसके बाद प्राइजेस ने एक अच्छा, ये हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेक का एक अच्छा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंट, जो रेजिस्टेंट बिकम सपोर्ट, जो कि है हमारा अभी सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो प्राइजेस ने एग्जैक्ट उसी लेवल को सपोर्ट दिया, अगेन लोअर हाई बनाया, उसके बाद हायर हाई बनाया। ये वाला हमारे पास स्विंग हाई स्विंग लो हमारे पास नेक्स्ट बन के आया। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक है, अगेन सेम डायरेक्शन में। लास्ट टू लास्ट वीक में हमने ये डिस्कस किया था कि ये एरियाज के हमें एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। यहाँ से एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी दिया। उसके बाद प्राइस ने हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाने के बाद सेम इक्वल लॉस बनाने के बाद प्राइस एक अच्छा डाउन साइड में ड्रॉप दिया। सेम उसी लेवल से इंडस्टमेंट यहाँ पे ग्रैब किया, ग्रैब करने के बाद ये हमारा एक अच्छा डिमांड जोन बना था। डिमांड जोन बनने के बाद प्राइजेस ने यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया। उसके बाद ये पूरा चैनल ब्रेकआउट देने के बाद सब ये हमारे पास सपोर्ट बना था। तो ये सपोर्ट होने के बाद प्राइजेस ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक रिटेस्ट। देन प्राइजेस ने ऑलमोस्ट 600-700 का पिप्स का मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिला। तो उसके बाद प्राइजेस ने अगेन सेम सेम हायर हाई हायर लो और हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए प्राइजेस एक अप ट्रेंड में प्राइस जा रही है अभी फिलहाल। तो सेम हमने लास्ट वीक भी एक्सप्लेन किया था कि जो हमारे पास ये वाला डिमांड जोन बना है तो प्राइजेस इसको रिस्पेक्ट करने के लिए आ सकती है। तो एग्जैक्ट प्राइजेस ने पूरे वीक में मोमेंटम देने के बाद ये एरियाज में बहुत कंसोलिडेशन किया। उसके बाद प्राइजेस ने एक मोमेंटम में डाउन साइड आना स्टार्ट किया, यहाँ पे उसने लिक्विडिटी बनाया। उसके बाद ये हमारा एक अच्छा डिमांड जोन है, उसको टैप करना, यहाँ तक प्राइजेस आ सकती है। तो ये हम हमारे ये वीडियो में जानेंगे, जो कि हम डिटेल्स में समझेंगे। तो जो जिस तरह से मैंने बोला कि यहाँ से प्राइजेस ने एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। यहाँ पे लो क्रिएट किया, उसके बाद ये हाई बनाया, अगेन ये लो बनाया, स्विंग लो, उसके बाद स्विंग हाई, अगेन स्विंग लो और स्विंग हाई। इस तरह से प्राइजेस लो हाई हायर लो हायर हाई और हायर लो हायर हाई बनाए। तो यहाँ पे हमारा हायर हाई तो हमारा कंफर्म हो गया, लेकिन लो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। जब तक कोई लिक्विडिटी स्वीप ना हो तब तक हमारा लो कंफर्मेशन नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हमारा लिक्विडिटी स्वीप हो, क्योंकि प्राइजेस ने ऑलरेडी लिक्विडिटी यहाँ पे बनाया है, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। ये वाला जो यहाँ पे लिक्विडिटी बनाया है, ये लिक्विडिटी अभी तक ग्रैप नहीं हुआ है, या छोटे लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ तो लिक्विडिटी ऑलरेडी ग्रैप हो चुका है, लेकिन ये हायर टाइम फ्रेम है। तो हायर टाइम के हिसाब से अगर हम वीकली चार्ट में देखते हैं तो वीकली चार्ट में कुछ ज्यादा हमें डिफरेंसेस नजर नहीं आया, जो कि ये पूरा कंसोलिडेशन हो रहा था लास्ट वीक में, ठीक है। लास्ट वीक में जो कंसोलिडेशन हो रहा था ये एरियाज में,
तो प्राइजेस ने ये एक अच्छा कैंडल बना के ये पूरा जो रेंज था उसको ब्रेक किया, उसके बाद रिटेस्ट प्राइजेस आई है। फिलहाल तो हमारे पास ये हायर टाइम फ्रेम में जो हमारा ट्रेंड जो है वो फिलहाल तो बुलिश ही दिखा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल बुलिश साइड में ही रहेंगे। अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम में भी हमारे पास सेम जो हमारे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में प्राइजेस निकाली थी, सेम उसी प्राइजेस के साथ प्राइजेस रन हो रही है। तो फिलहाल हमारे पास ये इस तरह से जो चैनल बनाया हुआ है गोल्ड में, अगर ये इसको रिस्पेक्ट करता है तो अगेन ये बुलिश साइड में इस तरह से जा सकता है, जो कि ये हमारा हाई है, इसको अगेन रिस्पेक्ट कर सकता है। या फिर हमारे पास ये जो लेवल है यहाँ से प्राइस ड्रॉप होती है, और ये हमारा जो लेवल है 3320 का जो एरिया है, अगर इसको ब्रेक करता है तो हम अगेन प्राइजेस को डाउन साइड में जाते हुए देख सकते हैं, जो कि हमारे पास लेवल निकल के आएगा 2000 3260 3250 का एरिया। तो यहाँ तक हम डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में हमें ये लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। तब तक के लिए फिलहाल हम तो इसको बुलिश साइड में ही प्ले करेंगे जब तक हमारा ये लो ब्रेक नहीं होता तब तक। तो इस तरह से डेली टाइम फ्रेम में जो लेवल्स है वो रन हो रहे हैं। तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का और वीकली टाइम फ्रेम में तो ट्रेंड जो है वो फिलहाल बुलिश है। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ये एरियाज में जो कि एक अच्छा यहाँ पे और यहाँ पे जो इक्वल लोज बनाए हुए हैं ये जगह पे, तो ये इक्वल लोज मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारे जो एसएल लगते हैं वो एसएल को या फिर ऑलरेडी बायर्स को यहाँ पे ट्रैप हो सकता है, उसके बाद प्राइस अगेन डाउन साइड आ सकते हैं, या फिर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन के लिए देखेंगे। तो फिलहाल तो हायर टाइम फ्रेम डेली और वीकली टाइम फ्रेम उसके साथ साथ 4 एच के टाइम फ्रेम पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे फिलहाल तो ट्रेंड हमारा जो है वो बुलिश साइड में है। अगर आप 4 घंटे में भी देखते हो तो 4 घंटे में भी ये प्राइजेस जो है एक चैनल में रन हो रही है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ से इस तरह से ये एक हमारा पूरा चैनल जो है वो रन हो रहा है। तो ये अप अप हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो बनाते हुए जा रहा है। अगेन सेम वही लेवल में आपको अगेन डिस्कस कर रहा हूँ, अगर प्राइजेस इसको ब्रेक कर देते हैं जो कि हमारा 3320 का एरिया है, ये अगर ब्रेक होता है तो ये एरिया के साथ हम देख सकते हैं कि प्राइजेस अगेन, तो प्राइजेस हमारे पास ये वाला फर्स्ट टीपी रहेगा हमारा, सेकेंड टीपी हमारे पास ये रहेगा, और थर्ड टीपी हमारे पास रहेगा, जो कि हमारे आ रहा है 3160 3150 का एरिया। तो ये हमारा एरिया हो सकता है लास्ट ये वीक में अगर कोई बड़ा मूवमेंट मिल जाता है, या फिर नेक्स्ट मंथ में हमें कोई बड़ा मूवमेंट मिलता है, तो हम जब तक ये वाला एरिया हमारा ब्रेक नहीं होता 3320 का एरिया, तब तक हम बुलिश ही रहेंगे। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग मिलती है 4 घंटे का या फिर 1 घंटे का कैंडल हमें क्लोजिंग मिलता है, तो हम यहाँ से एक सेल अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे, जो कि हमें एक अच्छा सेलिंग साइड का मोमेंटम मिल सकता है। तो फिलहाल हमारे पास नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है वो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में प्राइजेस अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में प्राइजेस ये एरियाज के साथ अगर डाउन साइड में अगेन आती है और इसको यहाँ से स्वीप करते यहाँ पे कोई स्पाइक लगता है, तो आप ये एरियाज से कंफर्मेशन लेके या फिर यहाँ पे कोई एविडेंस मिलता है आपको, तो आप यहाँ से बुलिश रह सकते हो, जो कि हमारा ये फर्स्ट टारगेट रहेगा 300 3400 का हमारा पहला टारगेट रहेगा। अगेन उसके बाद अगर प्राइजेस इसको भी ब्रेक कर देते हैं, अगेन प्राइजेस को रिटेस्ट के बाद हम यहाँ से अगेन ये वाला जो हमारा सेकंड टारगेट है 3450 का एरिया, तो हम यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास लेवल निकल के आ रहे हैं जो बाइंग साइड के, तो ये एरियाज में अगर प्राइजेस अगेन आती है, यहाँ पे कोई स्पाइक लगता है इस तरह से, तो उसके बाद हम यहाँ से बाइंग में रहेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ये हमारा स्ट्रक्चर है, उसको ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट टिप रहेगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है, इस तरह से कैंडल क्लोजिंग मिलती है, तो इसके रीटेस्ट पे हम अगेन हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक रहेगा, जो कि प्राइजेस बन रहा है आपका 3450 का एरिया। ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, और फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 3400 का एरिया हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा।
तो ये हमारे पास TP1 और TP2 निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हम फिलहाल तो बुलिश साइड में ही है जो भी प्राइजेस चल रहे हैं जो हायर टाइम फ्रेम में। ठीक है, अगर इसको हम ट्रेड करेंगे, अगर लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे, अगर 1 घंटे में देख रहे हैं तो 1 घंटे में भी हमारे पास सेम वही लेवल्स है जो कि आप देख सकते हो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे एक अच्छा हमारे पास एक डिमांड जोन जो ऑर्डर ब्लॉक बना है उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस भी देख रहा है, तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि प्राइजेस सेम ये डायरेक्शन होना चाहिए। तो हम और उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे तो हमारे पास जो लेवल्स जो निकल के आ रहे हैं, तो ये हमारे एक सपोर्ट जोन था, तो ये सपोर्ट जोन को ब्रेक, उसके नीचे ब्रेक होने के बाद अगेन प्राइजेस एक अच्छा कैंडल जो हेल्दी कैंडल के साथ प्राइजेस को यहाँ पे ब्रेक किया है, और उसको ये एक हमारा पास सपोर्ट बन सकता है, सपोर्ट जो बना है। तो हम ये एरियाज के साथ यहाँ से प्राइजेस, अगर हमको यहाँ से कोई कंफर्मेशन मिल रहा है जो कि हमारा ये एरिया बन रहा है, ये हमारा पास एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। अगर प्राइजेस यहाँ से कोई हमको एविडेंस मिलती है तो हम प्राइजेस इसके ऊपर से ही अपवर्ड जाने के चांसेस, जो कि हमारे पास प्राइजेस निकल के 3350 का एरिया, या फिर हमारे पास ये एक लेवल है अच्छा जो कि हमारा प्राइस निकल गया 3046, मतलब कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ऑलमोस्ट 50 से 60 पिप का यहाँ पे आपको डिफरेंस नजर आएगा। तो ये एरियाज के साथ आप यहाँ से भी बाइंग साइड में ले सकते हो, लेकिन रिस्की ये है कि हमारे पास यहाँ पे इक्वल हाई जो बने हुए ऑलरेडी यहाँ पे लिक्विडिटी है, बायर्स यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। तो जो बायर्स जो रहेंगे जो ऑलरेडी बाइंग में है, तो उनका एसएल इनके नीचे यहाँ पे लॉट होगा पहले। उसके अलावा भी पहले से यहाँ से जो बाइंग है ये प्रीवियस लो के पास से, तो उनका भी लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो प्राइजेस अगर डाउन साइड में आती है इस तरह से, यहाँ से अगर हमको कोई स्पाइक मिलता है तो हम ये एरियाज के साथ एक अच्छा बाइंग मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते हैं। तो ये हमारा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में है, तो इसी तरह से हम यहाँ पे एक अच्छा बाइंग मोमेंटम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में हमें कोई तो अच्छा बाई मोमेंटम लग रहा है कि, या फिर प्राइजेस इसको यहाँ से ब्रेक करे, अगेन प्राइजेस डाउनवर्ड आ रही है ये एरियाज के साथ, तो हम यहाँ से एक रिस्क ले सकते हैं छोटा, या फिर हमारे पास ये अच्छा जोन है यहाँ पे कोई स्पाइक लगे उसके बाद प्राइजेस अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, उसके बाद हम यहाँ से बाइंग साइड में रहेंगे। तो मेन हमारा जो एरिया जो रहेगा बाइंग के लिए, प्राइजेस अगर इसके ऊपर से जा रहे हैं तो हम ये वाले लेवल्स जो है हमने एक्सप्लेन किए हुए, तो ये वाले लेवल्स हम यहाँ पे प्ले करेंगे। यहाँ पे लिक्विडिटी भी, यहाँ पे अगर कोई स्पाइक लगता है ये एरियाज में, तो हम यहाँ पे ये एरियाज के साथ बाइंग में रह सकते हैं। लेकिन हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन जो है वो जो आपके आपके पास लगा हुआ है, जो कि हमारा ये वाला डिमांड जोन है, आपको ये पूरा 100 पिप का जोन है। तो इसमें आप अगर प्राइजेस आती है तो आप यहाँ पे अच्छे क्वांटिटी से या अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको यहाँ पे मिल सकता है, या फिर आप यहाँ पे एक अच्छा बाइंग सेटअप आपको यहाँ पे एविडेंस देखने के बाद आप यहाँ से प्लान कर सकते हो। क्योंकि प्राइजेस मुझे बाई साइड जाने का रीजन है कि ये एरियाज में जितने भी प्राइजेस जो कंसोलिडेशन हुआ है, तो ये एरियाज में सब ये पूरा ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी यहाँ पे पेंडिंग पड़ा है, जो कि अभी तक ग्रैप नहीं हुआ है। यहाँ पे पूरे सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए, तो सेल साइड का लिक्विडिटी पूरा यहाँ पे बचा हुआ है। तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि प्राइजेस इस लिक्विडिटी को ग्रैब करें, और उसके बाद एक अच्छा यहाँ पे हमें बाइंग मोमेंटम मिले। अगर हमारे पास ये एक अच्छा लेवल है तो ये लेवल से हमें अगेन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर यहाँ से प्राइजेस ऊपर जा रहा है तो नेक्स्ट हमारा सीन जो रहेगा तो इसी तरह से रहेगा, जो हमारा ये एरिया तक आ सकता है। एंड अगर प्राइजेस यहाँ से ही नीचे आ रहा है तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये एरिया हमारे लिए अच्छा बाइंग एरिया है। तो ये हमारे, मैं तो फिलहाल तो जो गोल्ड है उसको बुलिश साइड में ही देखूंगा। अगर सेम यही एरिया हमारा ब्रेक होता है, तो जिस तरह से मैंने बताया 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, अगर हमारा ये एरिया ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो रहेगा हमारा प्राइजेस अगर यहाँ से ब्रेक कर देती है ये एरिया से, या फिर ये लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइजेस अगर नीचे आती है और ये ब्रेक करता है, तो हम इसके रीटेस्ट पे ये हमारा एक आरबीएस जोन बनेगा, जो कि
रेजिस्टेंस अपना सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनेगा, एस बी आर जोन हमारा बनेगा, जो कि यहाँ से आपका रीटेस्ट के बाद प्राइजेस आपको इस तरह से मोमेंटम दे सकते हैं, जो कि हमारे पास एरिया बन रहा है 3450 45 का एरिया। तो इस एरिया से आप अच्छा एक बाइंग सेट अगेन ले सकते हो। तो ये इस तरह से सिनेरियो हमारा गोल्ड में बनने का चांसेस है। तो आप इसको थोड़ा सा ये एरियाज में आप एक अच्छा लेवल प्ले कर सकते हो। जो भी आप जिस भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करते हो, जो भी लॉट साइज यूज करते हो, एक अच्छे लॉट साइज के साथ आप यहाँ पे एक अच्छा लेवल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा रहा गोल्ड का सिनेरियो, जो कि एक हमारे लोअर टाइम फ्रेम से लेके हायर टाइम फ्रेम तक हमने यहाँ पे बताया। अगर आप मंडे के दिन इसको ट्रेड करना चाहते हो तो हम 50 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे। तो 50 मिनट में टाइम फ्रेम पे प्राइजेस फिलहाल तो अभी यहाँ पे ये हमारे एक रेजिस्टेंस जोन बना है, तो ये एरियाज में भी फिलहाल तो रन कर रही है। अगर प्राइजेस इसको अगर ब्रेक कर देती है मंडे के दिन, अगर प्राइजेस इसको यहाँ से इस तरह से ब्रेक कर देती है, यहाँ ब्रेक करती है, तो इसके रिटेस्ट पे आप यहाँ से अगेन बाय साइड में रह सकते हो जब तक उसका लिक्विडिटी गैप ना हो। और या फिर हमारे पास एक अच्छा लेवल से जो है, जो कि यही लेवल हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम में भी निकल के आया, तो आप ये लोअर टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम देखेंगे बीटीसी यूएसडी, बिटकॉइन को देख लेते हैं। तो लास्ट वीक में हमने बताया था कि प्राइजेस, लास्ट वीक में भी हमने इसको थोड़ा सा एनालाइज किया था कि ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है। तो ये एरिया के साथ आपको हायर टाइम फ्रेम में अगर देखते हो, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो आपको यहाँ से एक अच्छा जो लेवल्स है वो ऑलरेडी बताए गए थे, तो सेम उसी डायरेक्शन से प्राइजेस ने एक लिक्विडिटी पेंडिंग था, वो लिक्विडिटी लिया। उसके बाद प्राइजेस ने एक अच्छा अच्छे लेवल के साथ यहाँ पे बाइंग मोमेंटम हमको देखने को, उसके साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रायंगल जो बना था, ये वाला ट्रायंगल को उसने ब्रेकआउट, देन प्राइजेस ने एक अच्छा मोमेंटम दिया ये ब्रेकआउट के बाद। और उसके बाद हमारे ये सपोर्ट जोन था, जो रेजिस्टेंस जोन हमारे पास बना था ये वाले एरिया से, तो यहाँ से प्राइजेस ने एक अच्छा मोमेंटम दिया। और उसके साथ यहाँ पे हमें एक अच्छा इम्बैलेंस भी यहाँ पे देखने को मिला मिला था, जो कि ये वाला कि एग्जैक्ट प्राइजेस ने उसको रिस्पेक्ट किया और प्राइजेस एक डाउन साइड में मोमेंटम दे चुकी है। फिलहाल तो प्राइजेस एक अच्छे लेवल के साथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम देखेंगे तो ये पूरा ड्राइंग जो है हटा देते हैं, तो अगर आप इसको 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हो पहले, तो हमारे पास ये अच्छा लेवल था, जो कि 4 घंटे के हिसाब की तरफ से यहाँ पे अगर देखोगे तो हमारे पास ये प्रीवियस एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन बना था कि उसी डायरेक्शन के साथ हमारे पास प्राइजेस एक डाउन मोमेंटम में आई हुई है। तो ठीक है, तो अगर आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम में या फिर 1 घंटे के टाइम में देखो, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक अच्छा सप्लाई जोन जो बना है, जो कि प्राइजेस हमें यहाँ से ये हमारे पास ये एक हमारा एक यहाँ से अगर आप ड्रॉ करते हो, तो ये आपका एक सपोर्ट जोन बन रहा है। तो इस तरह से ये सपोर्ट आपके निकल के आ रहे हैं, जो कि हायर टाइम फ्रेम में है। अगर इसको हम 1 एस के टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखो, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी सेम वही लेवल्स आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो अगर प्राइजेस हायर टाइम फ्रेम को यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा बिटकॉइन बिटकॉइन के लिए। तो यहाँ से अगर प्राइजेस आपको मोमेंट को एविडेंस देता है इस तरह से, तो आप ये लेवल के साथ आप यहाँ से एक सेलिंग साइड मोमेंटम ले सकते हो। या फिर प्राइजेस इसी वेव को ब्रेक करती है, तो इसके रिटेस्ट के बाद आप यहाँ से अगेन सेल साइड में रह सकते हो, जो कि हमारे पास प्राइजेस इसका निकल के आ सकता है 94,000 96,000 तक प्राइजेस इसका ड्रॉप हो सकता है। अगर प्राइजेस सेम इसी लेवल को ब्रेक कर देता है, तो आप अगेन बाय साइड में रह सकते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला हमारा रजिस्टर। अगर रजिस्टर ब्रेक होता है, तो ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट के बाद अगेन सेम साइड आप एक बुलिश साइड इसको देख सकते हो। तो अगर हम हायर टाइम फ्रेम में भी नोट देखें, तो हमारे पास ये एक हमारे पास सपोर्ट एरिया है, जो कि यहाँ पे। तो
1 लाख तक यहाँ पे प्राइजेस का डाउन साइड आ सकता है अगर ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो, ठीक है। अगर यहाँ ब्रेक होता है तो इसके रिटेस्ट पे आप यहाँ से एक अच्छा सेल साइड मोमेंटम आपको मिल सकता है, या फिर आप हायर टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया है आपका, ये वाला मिड एरिया, तो यहाँ से आपको ये एरिया के साथ या फिर यहाँ से ये 3 लेवल ऐसे है कि यहाँ पे आप अच्छी तरह से सेलिंग ले सकते हो। अगर ये ब्रेक होते हैं अगेन आप बुलिश साइड, तो आप इसको बुलिश में प्ले कर सकते हो। लेकिन प्राइजेस फिलहाल तो अच्छे खासा ड्रॉप हुआ है जो कि बीटीसी के अंदर, तो फिलहाल तो बीटीसी सेल साइड में ही रन होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपके पास एक अच्छे लेवल से और प्रीवियस अगर सेम ये 1 लाख का एरिया अगर यहाँ से ब्रेक होता है, अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास यही एक अच्छा लेवल है, जो कि मैंने जिस तरह से बताया कि ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक का एरिया है। प्राइजेस ने यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन किया हुआ है, तो हमारे पास ये एक अच्छा एरिया बन के आ रहा है कि 96,500 का एरिया, जो कि आपके लिए बुलिश साइड यहाँ पे एक अच्छा बाय मोमेंटम आपको ये एरिया के साथ मिल सकता है। यहाँ से इस तरह से आप बाय बुलिश साइड देख सकते हो, क्योंकि ये एरियाज में हमारे पास ये एरिया है जो सपोर्ट एरिया है। तो इस सपोर्ट एरिया को अगर ब्रेक करती है प्राइजेस, तो आप यहाँ से सेलिंग साइड में रह सकते हो। एक अच्छा है आपको प्राइजेस जो है देखने को मिलेंगे ऑलमोस्ट 700-600 पिप से ज़्यादा आप यहाँ पे प्राइजेस मोमेंटम दे सकता है आपका। अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्राइजेस एक अच्छा ट्रेंड लाइन बनाते हुए आ रहा है डाउन साइड की तरफ। तो आप देख यहाँ से एक अच्छा आपको कोई एविडेंस मिलते हैं ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के जोन पे इसमें, तो आप यहाँ से एक सेल साइड का मोमेंटम अगेन प्ले कर सकते हो। तो ये हमारे पास बीटीसी के भी लेवल्स आपके सामने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपेंड किए हुए हैं। तो बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही आपको एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे। और मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।